पूरा घर रोशनियों से जगमगा रहा था। ढोल, मेहंदी, कहकहे, हर तरफ खुशी ही खुशी थी। आज हया की शादी थी, मगर जैसे ही निकाह का वक्त करीब आया, एक चीख सुनाई दी, दुल्हन कमरे में नहीं है। सब लोग भागते हुए ऊपर गए। कमरा खाली था, सिर्फ एक दुपट्टा जमीन पर पड़ा था और आईने पर लिपस्टिक से एक जुमला लिखा था, मुझे माफ कर देना। हया एक गरीब मगर इज्जतदार खानदान की लड़की थी। वो बहुत खूबसूरत थी, मगर उससे भी ज्यादा नर्म दिल। उसके वालिद बीमार रहते थे और माँ लोगों के कपड़े सीकर घर चलाती थी। हया की एक ही ख्वाहिश थी, मेरी शादी हो और मेरे माँ बाप सुकून से रहें। फिर एक दिन शहर के अमीर खानदान से सलमान का रिश्ता आया। सलमान पढ़ा लिखा, शरीफ और नर्म मिजाज लड़का था। उसने पहली मुलाकात में ही हया से कहा, मुझे जहेज नहीं, सिर्फ तुम्हारी सच्चाई चाहिए। हया की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। घर में खुशियों का समा था। पड़ोस की औरतें गाने गा रही थी, मेहंदी लग रही थी। हया खामोश बैठी, सिर्फ मुस्कुरा रही थी, मगर उसकी आंखों में अजीब सा खौफ था। उसकी सहेली ने पूछा, क्या हुआ, तुम खुश नहीं हो? हया ने जबरदस्ती मुस्कुराकर कहा, बस दिल घबरा रहा है। इसी रात हया को एक नामालूम नंबर से कॉल आई और कॉल सुनते ही उसके हाथ कांपने लगे। फोन पर एक मर्द की आवाज थी, अगर कल शादी की तो तुम्हारे अबू जिंदा नहीं बचेंगे। हया के कदमों तले जमीन निकल गई। वो आदमी कोई और नहीं बल्कि उसके वालिद का पुराना कर्ज देने वाला हाजी कामरान था। सालों पहले हया के वालिद ने इलाज के लिए उससे कर्ज लिया था, मगर सूद बढ़ते बढ़ते लाखों तक पहुंच गया। हाजी कामरान ने कहा, या तो कर्ज वापस करो या अपनी बेटी मुझे दे दो। हया पूरी रात रोती रही। वो सलमान की जिंदगी तबाह नहीं करना चाहती थी। शादी का दिन आ गया। बारात दरवाजे पर पहुंच चुकी थी। सलमान बेचैनी से हया का इंतजार कर रहा था, मगर ऊपर कमरे में हया सफेद लिबास में खड़ी मुसलसल रो रही थी। उसने आखिरी बार अपने माँ बाप की तस्वीर देखी और आहिस्ता से कहा, मैं आप सबकी खुशियों के लिए जा रही हूँ। फिर वो पिछले दरवाजे से खामोशी से निकल गई। चंद मिनट बाद पूरे घर में शोर मच गया। दुल्हन गायब हो गई। सब लोग हया को बुरा भला कहने लगे। वो किसी के साथ भाग गई। उसने खानदान की इज्जत मिट्टी में मिला दी। मगर सलमान खामोश था। उसे यकीन था कि हया ऐसा नहीं कर सकती। वो खुद उसे ढूंढने निकला। 3 दिन तक वो पागलों की तरह शहर शहर फिरता रहा। फिर अचानक उसे एक पुराने गांव से खबर मिली कि एक लड़की को जबरदस्ती एक हवेली में रखा गया है। सलमान फौरन वहां पहुंचा। हवेली के अंदर जो मंजर था, उसे देखकर उसकी रूह कांप गई। हया एक कमरे में बंद थी। उसके हाथों पर जख्म थे और आंखें मुसलसल रो रो कर सूज चुकी थी। सलमान ने चीख कर कहा, हया। हया ने कमजोर आवाज में कहा, तुम यहाँ क्यों आए? मैं तुम्हारी जिंदगी खराब नहीं करना चाहती थी। तब सलमान को सारा सच पता चला। वो गुस्से से हाजी कामरान के सामने खड़ा हुआ और बोला, शर्म नहीं आती? एक मजबूर लड़की की जिंदगी खरीद रहे हो? सलमान ने पुलिस बुला ली। हाजी कामरान गिरफ्तार हो गया और जब सच सबके सामने आया तो पूरा शहर शर्मिंदा था। जिन लोगों ने हया पर इल्जाम लगाया था, आज वही लोग रो रहे थे। कुछ दिन बाद सादगी से दोबारा निकाह हुआ। निकाह के वक्त सलमान ने हया का हाथ पकड़कर कहा, अगर तुम उस दिन चली न जाती तो मुझे कभी तुम्हारी मोहब्बत की गहराई समझ न आती। कभी कभी जो लोग खामोशी से चले जाते हैं वो बेवफा नहीं होते, वो सिर्फ अपने प्यारों को बचा रहे होते हैं।